दुनिया की नज़रें भी भारत के लोकसभा चुनाव पर है। कौन अब की बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा? क्या लगता है 10 की 10 लोकसभा की सीट भाजपा दोबारा जीत पाएगी? हम तो माली सीट की कैश का हम तो कांग्रेस पे हंगाला में बाकी नोया हम के कैश का तो मोदी की लहर थी जब आगे भाई देख लिया सारे झूठ बोल रहे काम कौन चल मोदी का देख लिया सारे झूठ बोल रहे काम कौन चल मोदी का। सोनीपत से किसको सांसद देखना चाहते हैं आप? देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी को चाहते थे पर किसी को भेजे तो या अच्छा कैंडिडेट को जो यहाँ पर आए या कोई आता नहीं। क्या आपके गाँव की डिमांड रहती है लोकसभा चुनाव के दौरान? पर डिमांड तो यह है हमारा काम के काम होना चाहिए भाई। सांसद बनने बाद रमेश कौशिक हमारा आया नहीं तो मेरा नाम मत रही है कांग्रेस को जानता नहीं पहचानता नहीं होती भाई। कांग्रेस की तरफ तक कोई कैंडिडेट है जियो उसे दी वोट। किसे सांसद देखना चाहते हैं, किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं अब की बार? मोदी को, बहुत अच्छा आदमी है, देश भारत का बहुत भला कर रहा है। मोदी जी कहते हैं कि विकास कार्य करवाए हमने। भारत के में विकास नहीं हो रहा भाई किसी किस्म का भी, बता क्या का हो रहा विकास। प्रधानमंत्री तो मोदी चाहते हैं हमें, बढ़िया आदमी है, देश विदेश में सारा नाम है, मोदी चाहते हैं हमें। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूरे देश की नज़रें इस चुनाव पर हैं। देश ही नहीं पूरी दुनिया की नज़रें भी भारत के लोकसभा चुनाव पर है। कौन अब की बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा? पंजाब केसरी की टीम कंडेला गांव में पहुंची है। क्या चाहता है हरियाणा? इस एपिसोड के तहत हम कंडेला गांव में लोगों की राय जानेंगे। सोनीपत लोकसभा के तहत ये गांव आता है, जींद विधानसभा में ये गांव आता है। लोगों की राय जानेंगे अब की बार किसको सोनीपत से अपना सांसद देखना चाहते हैं। हम आपको बता दें मौजूदा सांसद जो रमेश कौशिक थे उसकी टिकट को काटकर भाजपा ने मोहन सिंह बड़ोली को अपना उम्मीदवार बनाया है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। जो इंडिया गठबंधन में कुरुक्षेत्र की सीट है वहाँ से सुशील गुप्ता को इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। कंडेला गांव की यहाँ पर जनता बैठी है, ताश खेल रही है। उनसे जानते हैं क्या है कंडेला गांव का मूड, क्या है जनता का मूड। सर, लोकसभा चुनाव आ गए हैं, सोनीपत लोकसभा में कंडेला गांव आता है। सोनीपत से किसको सांसद देखना चाहते हैं आप? देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी को चाहते थे पर किसी को भेजे तो या अच्छा कैंडिडेट को जो यहाँ पर आए या कोई आता नहीं, वोट मांगने नहीं आता। काम करने के लिए तो कहाँ आएगा वो, काम करने के लिए कहाँ से आएगा जब वो वोट मांगने के लिए नहीं आ रहा। तो हम मोदी अच्छा वहाँ पर वो उस कैंडिडेट को ऐसे को भेजे जो काम करने वाला हमारे बीच में बैठे कुछ काम करवाए हमारे। हम काम करेंगे, वो काम हमारे से ले, वो अपना करे, हम करेंगे। पिछली बार 2 लोकसभा चुनाव में रमेश कौशिक सांसद रहे हैं सोनीपत से। अब की बार मोहन सिंह बड़ोली को उम्मीदवार बनाया भाजपा ने। वो नया चेहरा भाई, नया चेहरा, उसने क्या पता कंडेला काशी बस है, वो कहाँ आएगा। वो पहले वाला 9 साल रुके वो ही नहीं आया अब तक। अब वो क्या आएगा, वो भी नहीं आएगा, पता है। देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? देश का प्रधानमंत्री और पार्टी तो कोई ऐसी जो हाँ इनका मुकाबला कर सके। सर, आप लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? क्या अब की बार उम्मीदवारों की मतलब घोषणाएं होनी चाहिए, पार्टी घोषणा होनी चाहिए? क्या आपके गांव की डिमांड रहती है लोकसभा चुनाव के दौरान? पर डिमांड तो यह है हमारा काम के काम होना चाहिए भाई। सांसद बनने बाद रमेश कौशिक हमारा आया नहीं तो मेरा नाम मत रही है कांग्रेस को जानता नहीं पहचानता नहीं होती भाई। कांग्रेस की तरफ तक कोई कैंडिडेट है जियो उसे दी वोट से। हाँ, चाहे कांग्रेस इसका नाम दर्ज है हम तो इसे वोट देंगे। पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी की रही हैं। अब की बार क्या लगता है जो जनता का मूड है, आपके गांव का मूड है, क्या लगता है 10 की 10 लोकसभा की सीट भाजपा दोबारा जीत पाएगी? हम तो माली सीट की कैश का हम तो कांग्रेस पे हंगाला में बाकी नोया हम के कैश का तो मोदी की लहर थी जब आगे भाई देख लिया सारे झूठ बोल रहे काम कौन चल मोदी का। ताऊ जी, आपका क्या विचार है? लोकसभा चुनाव आ गया है। भाई कांग्रेस से के देंगे हम भी। अच्छा, कांग्रेस को वोट क्यों देंगे? क्या कारण है कांग्रेस को वोट देने का? भाई कांग्रेस वाले आके सुन तो ले कोई वारिस मेरी आए तो चाहिए जमा आके चलते भी कोई नहीं कोई भी। भाजपा कौन आया है? 5 मिनट बने रहे थे, कितना का आया काम में। अगर झूठ बोलते हैं पूछ लेन भाई ना, अगर कोई आ रहा हो तो वोट मांगन भी नहीं आते। अच्छा, हम के कमा तक सरकार के विकास कार्यों को किस प्रकार देखते हैं? मोदी जी कहते हैं कि विकास कार्य करवाए हमने। भारत के में विकास नहीं हो रहा भाई किसी किस्म का भी, बता क्या का हो रहा विकास। हाँ जी, कुछ नहीं, कोई विकास नहीं भाई। ये तो बस है टेलीविजन पे कहूँ भाई, असलियत में कोई विकास नहीं हो रहा भाई।
ताऊ जी आप क्या क्या सोचते हैं? जब बता दिया ये बताना कि मैं के नारा बताऊं, मैं तो कह रहा ताऊ जी के विचार भी इनसे काफ़ी मिलते जुलते हैं। इन लोगों का मूड कांग्रेस की तरफ बताया जा रहा है कि ये कांग्रेस को वोट देंगे। सबके अपने अपने निजी विचार हैं। कंडेला गांव में मौजूद हैं फिलहाल। सड़क के दूसरी ओर युवा हैं, बुजुर्ग हैं, ताश खेल रहे हैं। उनसे भी उनके विचार जानते हैं। क्या है कंडेला गांव का मूड, क्या है जनता का मूड, क्या चाहता है हरियाणा की टीम। फिलहाल कंडेला गांव में पहुंची है और कंडेला गांव में लोगों का मूड जानने के लिए यहाँ पर हमें एक एक बुजुर्ग से बात करने की कोशिश करेंगे, युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर सोचते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव देश का बड़ा चुनाव है और लोकसभा के जो सदस्य बनते हैं वही देश के प्रधानमंत्री को बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर बुजुर्ग हैं, युवा हैं, ताश खेल रहे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि युवा एक साथी है तो बाकी बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। राम राम जी। लोकसभा चुनाव आ चुका है। सोनीपत लोकसभा में आपका गांव आता है, तो किसे सांसद देखना चाहते हैं, किस पार्टी को आप चाहते हैं? पूछ भी यहाँ पे तो कि मैं जानते नहीं। उसे जानने की कोशिश कर। हाँ ताऊ, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं अब की बार? तुमने देखो ताऊ का मूड अलग प्रकार का है। हाँ जी भाई साहब, किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? अच्छा बस जो बना ठीक से, सारे भ्रष्ट हो रहे हैं। अच्छा ताऊ जी आप क्या चाहते हैं? कोई है जो सारे बिगिनी, सारे बिगिनी कोई नहीं सही, सारे नकली हैं। जिन में कह दिया जी एक नहीं सही है, सरकारें बेकार है, कौन सी है जो। हाँ जी ताऊ जी, आपको क्या लगता है किसको सांसद बनना चाहिए? कह दिया बताना रे। लोगों का अपना अपना मूड है, ताश खेलने में व्यस्त हैं। काफ़ी लोग अपना विचार समय से नहीं दे पाते, क्योंकि ताश खेलते हुए अपना खेल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। सभी के अपने अपने विचार हैं। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को वोट देना चाहता है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, 25 तारीख को वोटिंग होनी है। आपका गांव सोनीपत लोकसभा में आता है। किसे सांसद देखना चाहते हैं, किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं अब की बार? मोदी को। अच्छा, मोदी को। बहुत अच्छा आदमी है, देश भारत का बहुत भला कर रहा है। सोनीपत से अब की बार मोहन सिंह बड़ोली को टिकट मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा कहेंगे, अच्छा कहेंगे। सोनीपत सीट तय अच्छा कहेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। इन्होंने कहा कि मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। सबके अपने विचार हैं। कोई विकास कार्यों को लेकर कुछ सोचता है, कोई सरकार के नेताओं को लेकर कुछ सोचता है। यहाँ पर भी दो बुजुर्ग हैं, युवा है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो हर जगह पर राजनीतिक चर्चाएं चलती है, कौन किसे देखना चाहता है। ताऊ नमस्कार। नमस्कार भाई। लोकसभा चुनाव आ गया है, किसे सांसद देखना चाहते हैं आप सोनीपत से? दूसरा काम करेगा वही बढ़िया है भाई। अच्छा, हाँ, पीछे सांसद थे रमेश कौशिक, उनके कार्यकाल को किस प्रकार देखते हैं आप? वो तो एक बात है, काम में बढ़िया तो बढ़िया नहीं हो रहा है। हाँ, ताऊ जी आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री को बनाने का काम करते हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी चाहते हैं हमें तो। हाँ, बढ़िया बढ़िया आदमी है, सही देश विदेश में सारा नाम है, बढ़िया काम करे। क्या कार्य पसंद है मोदी के आप? का सारे काम पसंद है जो कर रहे हैं। हमें 3 कार्य गनाए कि मोदी के हमें वो 3 कार्य पसंद है। एक तो 370 में बढ़िया काम कराया इन्होंने। एक तलाक था जो वो भी अच्छा काम कराया है महिलाओं के लिए। और एक राम मंदिर, ये सब ऐसे काम करे हैं जो अच्छे काम करें। तो ये इतना राम मंदिर बनने से आम जनता को फायदा हुआ है, क्योंकि चर्चाएं चलती है, विपक्ष कहता है कि रोजगार युवाओं को चाहिए, राम मंदिर बनाया है। तो जनता क्या सोचती है राम मंदिर के बारे में? आपके गांव में चर्चाएं चलती होंगी। ऐसी बात नहीं है। आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को यार मोदी की सरकार है जो करे बढ़िया है। इसे को चाहते हैं काम भी बढ़िया करे, नौकरी भी लगी है, राशन कार्ड बने, पहले कोई नहीं बनाना, अगर घर आप बन के आएंगे सारे बने जाए वहाँ। वो तो रोड राड बना रहे, सारा काम बढ़िया चल रहा है। जिस तरह सारा काम सही करे, दुकानदारी के लिए भी हूँ भी, बच्चे गरीबां के लग गए, ठाडे ठाडे लग गया करते। ये सारे के नाम आ गए आपको लिस्ट में, मेहनत तो करनी पड़े, पहले तो पैसे दे के लगे करते। ये ना तो कोई पैसा लगे, सारे के लिस्ट में नाम आ गए, पेपर दिया है। कमज़ोर तो बच्चे ठाडे ठाडे के लाग जिंदे, पढ़ाई वाले रह जिंदे। ये तो
पढ़ाई वे इस पर लगा है, ये काम बढ़िया कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आप नरेंद्र मोदी जी को देखकर वोट कर रहे हैं या फिर एक सोनीपत लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं मोहन सिंह बडोली उनके देखकर वोट कर रहे हैं? किसे देखकर आप वोट कर रहे हैं? इसका तो पता नहीं जी, इतने पढ़ है यहाँ पर। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि एक मोदी के नाम पर वोट डाल रहे हैं या एक उम्मीदवार के नाम पर वोट डाल रहे हैं? और मोदी के नाम से डाल रहे हैं, उम्मीदवार के नहीं। काम उसका पसंद है, ऊपर तो, नीचे का नहीं। पहले भी 2 बार रमेश कौशिक यहाँ से सांसद रहे हैं सोनीपत लोकसभा से। आपके गांव में मैंने बात की है काफ़ी लोगों से, वो कह रहे हैं कि सोनीपत के जो सांसद है रमेश कौशिक वो गांव में नहीं आए, हमारे गांव में कार्य नहीं करवाए हैं। आप मोदी के नाम पर वोट डाल रहे हैं, क्या मोहन सिंह बडोली दोबारा आपके गाँव में आएंगे अगर वो जीत जाते हैं तो? आपको क्या लगता है? पूरा तो जीत जाऊंगा तो फिर खड़ा होंगे, जो पहले आए नहीं है, बोल रहे हैं आए को नहीं, फिर भी कहाँ से आऊँगे। तो आप कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट डाल रहे हैं, तो क्या लगता है कि विकास कार्य एक सांसद करवा पाएगा जो उनकी जिम्मेवारी होती है? वो तो मौका पर देखेंगे, जो नीचे सरकार तो सही दिखेगा उसका नहीं दे देंगे, ऊपर वो चाहिए मोदी। यहाँ पर जनता का मूड मोदी की तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने 3 लोगों से बात की, क्योंकि मोदी के नाम पर वोट जनता डाल रही है। फिलहाल जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं मोहन सिंह बडोली, उसके बारे में कुछ ज़्यादा यहाँ की जनता नहीं जानती है, क्योंकि वो सोनीपत क्षेत्र से ही सीमित हैं। और यहाँ पर 2-3 बुजुर्ग और हैं, उनसे भी जानते हैं कंडेला गांव का मूड और उनका क्या मूड है लोकसभा चुनाव को लेकर। यहाँ पर भी 2-4 बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सभी से बात करने की कोशिश करते हैं एक एक करके, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि सभी के अपने निजी विचार हैं। चुनाव सिर पर है। ताऊ राम राम। राम राम जी। लोकसभा का चुनाव आ गया है, तो किसे सोनीपत से सांसद देखना चाहते हैं? अब की बार किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप? किसने बनाया का इन्ना बताओ जी आप। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं देश के, तो अब की बार उन्हीं को रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं? मोदी ने हाँ जी, मोदी ने के खाएंगे हमें भैया, ले जाए बात से। मोदी का तो वोट देने को नहीं भाई, बस। आपके क्या विचार हैं? तो ये विचार नहीं रख रहे हैं, तो वहाँ पर वो फ़ोन पर लगे हुए हैं, तो हम दूसरी तरफ जाकर विचार जानने की कोशिश करते हैं बुजुर्गों के, क्या मूड है इनका। राम राम ताऊ। लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, आपका गांव सोनीपत लोकसभा में आता है, तो सोनीपत से किसे सांसद देखना चाहते हैं आप? हम तो किसी ने देखना चाहते चेक रहे यहाँ लोकसभा हम तो लोकसभा उपरली सभा कौन सी है, हम तो जमा परेशान कर रखे हैं सभा है मत की है। अच्छा, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं देश में? हाँ, प्रधानमंत्री और इससे खरा तो क्या आमदा होगा, गिरिया कह दे, खरा कह दे, इससे तो ऊपर और पानी से दाम ना। अच्छा, बस प्रधानमंत्री आप इसी देखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं? ना बदलना चाहूँ तो ये तो इतने दिन हो रहा है कि डूबे के मर जाए हम लोग को जीना छोड़ नहीं रखे। हाँ, आपके क्या विचार हैं ताऊ जी? अरे मेरा क्या विचार है, मैं तो बीमार पड़ा हूँ। मैं तो ये टाइम में पूरा वोटे को नहीं करता हूँ, दिक्कत है तो। हाँ, तो सबके अपने विचार हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट डाल रहे हैं, काफ़ी लोग अपने विचार विकास कार्यों को लेकर रख रहे हैं। पिछली बार यहाँ से सोनीपत लोकसभा से हम बात कर रहे हैं, रमेश कौशिक सांसद थे, उससे पहले भी यहाँ से रमेश कौशिक सांसद थे। लोगों का मूड है जो रमेश कौशिक के प्रति काफ़ी नाराज़ मूड है, क्योंकि सांसद रहते हुए वो गांव में इतने जो चक्कर होते हैं राजनीतिक व्यक्ति के, वो समय पर नहीं आ पाए हैं, लोगों का मूड नहीं जान पाए। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो फ़ोन पर, जब उनका फ़ोन आया हुआ था, उनसे भी सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहना धंधा भाई, अपना धंधा करा अर्जी से लिया, बाकी कुछ नहीं। कोई राजनीति आप काम कर रहे हैं, मोदी जी की एक नीति है आत्मनिर्भर भारत, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मोदी देगे धंधा नहीं और देगे धंधा है अपना, खुद खावांगे खुद पकावांगे। तो सबके विचार अपने हैं, मस्त विचार हैं, दिल खोलकर यहाँ पर लोग विचार रख रहे हैं। काफ़ी लोग विचार नहीं रख रहे हैं, काफ़ी लोगों को राजनीति के बारे में इतना नहीं पता है कि क्या कुछ वो चाहते हैं, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। यहाँ पर आसपास जितने भी लोग थे, हमने बात करने की कोशिश की। तो साथियों, आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, और जो हमने क्या चाहता है हरियाणा के तहत पंजाब केसरी की टीम यहाँ पर कंडेला गाँव में पहुँची थी, हमने लोगों का मूड जाना, लोकसभा के दौरान वो किसे वोट देंगे और किसे देश का प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट आती हैं और छठे चरण में यहाँ पर 10 की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब देखने वाली बात है जो जनता का मूड है, काफ़ी लोग यहाँ पर
अपने विचार मन में रखे हुए हैं। काफ़ी लोगों ने कांग्रेस को वोट देने के लिए कहा है, काफ़ी लोगों ने भाजपा को कह सकते हैं या मोदी को वोट देने के लिए कहा है। आप इस वीडियो के बारे में क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं और अपने विचार इस वीडियो में ज़रूर रखें। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।